Hello, good morning, students. Today, exercise 6.4, the question number 5 is find the least number which must be added, ठीक है, to each of the following numbers so as to get a perfect square. Also, find the square root of the perfect square so obtained. ठीक है, कह रहा है कि जो perfect square जो होता है उसका आपने क्या निकालना है, उसका आपने square root भी निकालना है. तो फर्स्ट पार्ट इज़ नंबर 525. ठीक है, कह रहे कि हमने इसमें ऐसा कौन सा हम लीस्ट नंबर हम ऐड करें कि ताकि ये क्या बन जाए हमारा, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. ठीक है, तो सिंपल हमने वैसे ही करना जैसे करते हैं हम. 525 किया, 25 को यहाँ पे अंडरलाइन किया, दैट मीन्स कि हमने पहले 5 को करना है. ओके, 2 का 4, रिमाइंडर इज़ 1. 25 ऊपर से कैरी किया, 2 को डबल किया हमने यहाँ पे 4. ठीक है, अब हम 4 को हम किससे करेंगे कि ये हमारा क्या आए, 125 से बड़ा है. चलो करते हैं यहाँ पे 43 से करते हैं. ओके, 3 का 9, 3 4 का 12. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, 129 इससे बड़ा आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना हमने, 43 × 3 क्या आ गया आपका 129. तो इनका डिफरेंस निकाला, क्या आ गया यहाँ पे 4. ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि 23 × 23 हम कर रहे हैं तो क्या आता है 525 प्लस रिमाइंडर. ठीक है, हम करेंगे 23 × 23 इज़ इक्वल टू 525 प्लस रिमाइंडर 4. ओके, तो इसको ये आता है 23 × 23 इज़ इक्वल टू 529. ठीक है, तो इस तरह से करना आपने यहाँ पे ये नहीं करना कि 42 × 2 करना है. ठीक है, अगर हम 42 × 2 करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर जो रिमाइंडर आता है ना वो हमें इससे माइनस करना पड़ता है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए. ठीक है, हमने क्या करना है, हमने इसमें ऐड करना है. ठीक है, तो हम इसमें 4 अगर हम ऐड करते हैं वो आता है 529. तो 529 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर. ओके, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू 23. ओके, तो दिस इज योर आंसर. नाउ इन द सिमिलर वे we will do now part second, 1750. ओके, नाउ 1750 इसको आप अंडरलाइन कर लो आप. तो क्या आएगा, ये 4 का 16, 4 का 16. रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे 150 को जो आपने अंडरलाइन किया इसको पूरे को आपने नीचे ब्रिंग करना. ओके, नाउ 15448. नो, तो अब देखते हैं कि किसे करेंगे हम. 82 2 का 2 का 4 2 8 का 16. 82 2 का क्या आएगा 164. ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है 14. ठीक है, हमने किया यहाँ पे 14. तो दैट मीन्स कि 42 × 42 इज इक्वल टू क्या होगा 1750 प्लस 14. ठीक है, तो ये आपका आ गया 42 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1764. ठीक है, 1764. और वी कैन से दैट द अंडर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू 42. हमने यहाँ से स्क्वायर रिमूव किया और इसके ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू 42. तो दिस इज योर आंसर. तो इन द सिमिलर वे you will do the other parts also. Okay, now question number 6. Question number 6 is find the length of side of a square whose area is 441 meter square. ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दिया हुआ है. ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 441 मीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 441, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 441. ठीक है, और वी कैन से दैट द साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 441. ठीक है, तो 441 का आपने क्या करना है, आपने निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है. ठीक है, तो सिमिलर वे में हम निकालते हैं 441, इसको अंडरलाइन किया यहाँ पे 2 का 4. ठीक है, 41 नीचे आ गया. ओके, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 का डबल करना है 4. ओके, तो 41 × 1.
ठीक है, आ गया 41, रिमाइंडर इज 0। दैट मीन्स द अंडर रूट ऑफ 441 इज इक्वल टू, या स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज इक्वल टू 21। तो 21 मीटर इज द आंसर। ओके, so now question number 7 is in a right triangle ABC angle B is equal to 90 degree। ठीक है, this is the right triangle and this is your angle B। so angle B is equal to 90 degree। okay, now the first part of this question is if AB is equal to 6 centimeter, BC is equal to 8 centimeter, find AC। ठीक है, ये आ गया आपका A, B and C। तो we have to find the AC। okay, now by using Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। hypotenuse क्या है? AC square is equal to perpendicular AB square plus base square, base is BC। ठीक है, now the AB is given, we have to find the AC। AB is what? 6 का square plus BC is equal to 8 का square। okay, now AC square is equal to 6 का 36, 8 का 64। okay, AC square is equal to 10, 1 7 and 10 100। okay, तो AC square is equal to 100। now AC square is equal to 100 centimeter। now AC, we have removed the power of 2 from here and this is equal to the square root 100। ठीक है, हमने यहाँ से 2 को रिमूव किए, यहाँ पे लगा दिया हमने स्क्वायर रूट। ओके, अब 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10 का स्क्वायर, 10 का 100। ठीक है, अब ये स्क्वायर और ये अंडर कट जाएंगे। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव फाइंड द दिस। नाउ in the similar way you have to do the B part। okay, now I am doing the question number 8। a gardener has 1000 plants। ठीक है, a gardener has 1000 plants, 1000 plants हैं एक गार्डनर के पास। ठीक है, गार्डनर कौन होता है? माली। he wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remain same। ठीक है, तो कह रहा है कि इन पौधों को हमने इस तरह से लगाना है एक क्यारी में कि ताकि नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो क्या हो? नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हो। ठीक है, जितनी रोज़ होंगी उतने ही आपकी क्या होंगी? उतने ही आपके कॉलम होंगे। तो इस तरह से हमने लगाना है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ़ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। ठीक है, तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए उसको और कितने ज़्यादा प्लांट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो टोटल प्लांट्स अवेलेबल इज इक्वल टू 1000 प्लांट्स। ओके, कह रहे हैं एक कैरी में लगाने हैं जितने एक लाइन में होंगे ना, ठीक है, प्लांट्स होंगे ना, उतने ही प्लांट्स इस तरह से भी होने चाहिए। ओके, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे हम? इसका निकालेंगे अंडर 1000 लिया हमने यहाँ पे, इसको 2 में डिवाइड किया, 2 का 4, 3 का 9। ठीक है, 3 से करते हैं, 3 का 9, 1 आ गया, 0 ऊपर से कैरी किए। ओके, 3 का डबल किया, क्या आ गया? 6।
तो 61 1 का छोटा होगा इससे। हमने क्या करना, हमने बड़ा करना है, क्योंकि हमें क्या है, हमें और ज़्यादा प्लांट्स की जरूरत ये इसमें पड़नी है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम 100 से बड़ा लाएंगे यहाँ पे। तो 62 2 का करते हैं, ठीक है, 2 2 का 4, 2 6 का 12, क्योंकि 61 1 का करेंगे, 61 तो बहुत से छोटा आएगा। हमने क्या करना, हमने इससे बड़ा करना है, क्योंकि हमें और ज़्यादा प्लांट्स की ज़रूरत इसमें पड़ने वाली है, ओके। ताकि हमारे क्या हो, हमारे इक्वल प्लांट्स हों, जितने हमारे कॉलम्स हों उतनी ही हमारी क्या हो, रोज़ हों, ठीक है। तो हम करेंगे यहाँ पे 62 इंटू 2, तो क्या आएगा 124, ठीक है। 124 किया, डिफरेंस क्या आ गया 24। तो दैट मीन्स कि वी नीड 24 मोर प्लांट्स, ठीक है, वी नीड 24 मोर प्लांट्स। उन्होंने कहना वी नीड 24 मोर प्लांट्स टू क्या आएगा, minimum plants of numbers he needs more for this, he wants to plant this in such a way that the number of rows or more plants to make the rows and columns same, to make the rows and columns same, ओके। तो अब इसको हम क्या करते हैं, आपने यहाँ तक ही करना क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम ऐसे थोड़ा चेक करते हैं कि क्या ऐसा होता है, ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 24 आपको प्लांट्स और चाहिए, 1000 आपके पास ऑलरेडी हैं, तो टोटल कितने हो गए, 1024 हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो 1024 क्या आता है, 32 इंटू हम 32 करें तो क्या आता है 1024, मीन्स कि आपके एक लाइन में कितने प्लांट्स लगाएंगे आप, 32, ठीक है। तो इसकी कितनी लाइनें होंगी, वो भी 32 होंगी, ठीक है, ओके। तो ये आपका आ गया परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, हमने 24 में 1000 में हमने 24 और ऐड करना है, तो फिर हमारा क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ये, ओके। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल। कह रहा है कि स्कूल में कितने बच्चे हैं, 500 चिल्ड्रन है, ठीक है, 500 चिल्ड्रन है स्कूल में। फॉर ए पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। उनको हमने, ये हमारे ग्राउंड है, ठीक है, ये स्कूल की ग्राउंड है, ये इसमें बच्चों को हमने ऐसे खड़े करना है कि जितने बच्चे आपकी एक लाइन में है ना, ठीक है, 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4, ठीक है। तो जितने बच्चे हमारे एक लाइन में हैं उतने ही क्या हो, हमारे उतनी ही लाइंस भी हों। जितने बच्चे एक लाइन में हैं और उतनी ही क्या होंगी, उतनी ही हमारी टोटल लाइंस भी होंगी, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि फॉर ए पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रोल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। अगर हमने इस तरह से बच्चों को अरेंज करना होगा, कितने बच्चे हमें यहाँ इससे बाहर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, हमने माइनस करना है। तो हमने क्या करना है, इसका निकालना है, हमने ऐसे किया, हमने 2 2 का 4, 1 आ गया, 100 किया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब 2 का डबल करो, क्या आएगा 4। तो 42 को 2 से करेंगे तो ये 100 से छोटा आएगा, 2 2 का 4, 2 4 का 8, ठीक है। तो 42 2 का 84। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 100 से कम रखने की कोशिश की। क्यों, क्योंकि हमने बच्चे से निकालने हैं, ठीक है। तो कितने निकालने हैं, 100 में से 84 माइनस किया तो ये आपका आ गया 16, ठीक है। हमें 16 बच्चे अगर हम यहाँ इससे निकालते हैं तो फिर हमारा क्या बनता है, ये हमारा बनता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि जितने बच्चे एक यहाँ पे एक लाइन में हैं उतनी ही नंबर ऑफ़ लाइंस भी हों, ठीक है। कि मान लो कि अगर एक लाइन में बच्चे 5 हैं तो टोटल लाइंस कितनी होंगी, लाइंस भी 5 होंगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि अगर एक लाइन में हम 22 बच्चे खड़े करते हैं तो टोटल लाइंस कितनी बनेंगी, वो भी 22 ही बनेंगी, ठीक है। तो 22 इंटू 22 कितना बनता है आपका, देखो ज़रा, 22 इंटू 22, 2 2 का 4, ठीक है, 484, ठीक है। टोटल कितना बनता है, 484 बनते हैं। कि मीन्स कि 22 बच्चे एक लाइन में होंगे और 22 ही हमारे क्या होंगे, कॉलम होंगे, ठीक है। तो ये हमारे बनते हैं 484। तो मीन्स कि टोटल बच्चे थे हमारे पास 500 में से हमने 16 निकालने हैं, ठीक है। तो वो हमारे बनेंगे। तो ये हमारा रफ क्वेश्चन है, ठीक है। ये इट इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओके।
तो हमने कहना है कि वी वुड हैव टू leave 16 children to make the arrangement in perfect square form। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें कितने बच्चे निकालने पड़ेंगे? 16 बच्चे हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो यूर एक्सरसाइज 6.4 नाउ इज़ कंप्लीट।